नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्य चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और साथ ही सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया। इस दौरान दूर दराज से फरियादी फरियाद लेकर आए। सीएम योगी ने एक एक करके सबकी फरियाद सुनी और अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी भारत के 8 दिवसीय दौरे पर हैं। अफगान विदेश मंत्री मुताकी के साथ बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मुझे आज काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर पर उन्नत करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। भारत अफगानिस्तान की सार्वभौमिकता और क्षेत्रीय अखंडता, स्वास्थ्यता और साथ ही पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारे बीच घनिष्ठ सहयोग आपके राष्ट्रीय विकास के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता और लचीलेपन में भी योगदान देता है। गोरखपुर में आवासीय परियोजना के अंतर्गत EWS LIG फ्लैट्स के आवंटियों को चाबी वितरण एवं विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। EWS व LIG आवासों के अधिकार पत्र सौंपने और लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर दिमलेश पासवान जी, श्री श्रवण निषाद जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, बोर्ड के सदस्य श्री दुर्गेश बजाज जी, पवन त्रिपाठी जी, श्री राधेश्याम श्रीवास्तव जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सानिध्य में बन रहे पाम पैराडाइज से जुड़े हुए हमारे सभी जो भी इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, अतुल सर्राज जी, जगदीश आनंद जी, केजरीवाल जी और उपस्थित सभी लाभार्थीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, कोई भी परिवार होता है उसकी एक तमन्ना होती है कि वह अपने बल पर, अपने दम पर उसका अपना घर हो, सिर ढकने के लिए उसे छत प्राप्त हो। और आज 160 परिवारों को, जिनमें से 80 को EWS और 80 को LIG फ्लैट इस हाईराइज बिल्डिंग में प्राप्त हो रहे हैं। मैं इसके लिए उन सभी को, जिन्हें दीपावली के पहले
इतने शुभ मुहूर्त में, कार्तिक मास के शुभ मुहूर्त में, और उसमें भी रवि किशन का गाना फ्री में सुनने को प्राप्त हुआ हो। एक फिल्मी हीरो फ्री में गाता नहीं है, लेकिन आपके लिए देखो गोरखपुर वालों को तो फ्री में उन्होंने गाना सुना दिया। इन सभी के यह आपको उनके जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए वो लाखों रुपया लेते हैं, वो फ्री में। और यहां पर 160 परिवारों को आवास उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए दीपावली का ये उपहार आपको प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, हमारी शुभकामनाएं। गोरखपुर के विकास से जुड़े हुए 120 करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा गोरखपुर के विकास के लिए दी जाने वाली योगदान है, उसका भी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम अभी यहां पे संपन्न हुआ है। यह सचमुच एक सपना होता है किसी भी नौजवान का, किसी भी परिवार का, एक सपना। और सपना यह होता है कि उसका अपना घर हो। यह सपना साकार होना, अपना घर का सपना साकार होना, उसके जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। आज इन 160 परिवारों का, यानी 160 परिवारों का मतलब, अगर एक परिवार में 5 से 6 लोग होंगे तो भी 6 से 7 लाख, 6 से 700 यानी 700 लोग सीधे सीधे इस योजना से लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए मैं आप सबको दीपावली के पहले मिले इस उपहार के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसमें सबसे पहला उपहार तो मिला है गोरखपुर विकास प्राधिकरण की जीडीए की हाउसिंग स्कीम में जो लोग विस्थापित हुए हैं, ऐसे 40 परिवारों को यहां पे ईडब्ल्यूएस और एलआईसी के फ्लैट उपलब्ध करवाए गए। और बाकी 120 परिवार वे हैं जिन्हें लॉटरी के माध्यम से, जो गोरखपुर के निवासी थे, लॉटरी के माध्यम से उन्होंने आवेदन किया और आवेदन के माध्यम से उनका नाम आया और उनको यह आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे जो बताया गया कि 9,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया और आवास में सौभाग्यशाली आप थे कि आप में से 160 लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो पाई। जो 9,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है, ये जरूरतमंद हैं। और मैं विकास प्राधिकरण से कहूंगा कि प्रयास होना चाहिए उन लोगों के लिए आवास की प्रक्रिया को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएं, ऐसे ही हाई राइज बिल्डिंग बनाएं, अच्छा आवास दें। देखिए, इस आवास की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह ये कि जो ईडब्ल्यूएस के आवास बने हैं, ये ईडब्ल्यूएस के आवास यहां पर जो बने हैं, इसमें 35 वर्ग मीटर में यह आवास बना है। 5,40,000 रुपए का राशि आपको देना होगा और यह आवास आपको उपलब्ध हो गया है। ये 5,40,000 रुपए का आपको आवास प्राप्त हो रहा है। इसकी जो कीमत है, बाजार का जो दाम है, यह लगभग 13 से लेकर 15 लाख रुपए पड़ती है। लेकिन शासन के द्वारा छूट दी जा रही है, उस आधार पर ये 5,40,000 रुपए इसका रेट तय किया गया है, जिससे हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत प्राप्त हो सके। ऐसे ही जो आवास यहां पे उपलब्ध करवाए गए हैं एलआईजी के आवास में जो व्यवस्था दी गई है वह 41 वर्ग मीटर का है और जिसमें 10,80,000 रुपए की राशि उसके लिए उसका रेट निर्धारित किया गया है। लेकिन सरकार को उसको बनाने में जो पैसा खर्च हुआ है, उसके निर्माण में वह लगा है लगभग 19 से 20 लाख।
उसको 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का काम किया गया। तब उसका रेट घट करके 10,80,000 हुआ है और वह आज यहां पर भी ऐसे 80 परिवारों को ये आवास उपलब्ध करवाया गया है। मैं इसके लिए जिन लोगों के लिए आवास प्राप्त हुए हैं उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। 2 प्रकार से, एक तो हाईराइज बिल्डिंग में आपको आवास, बेहतरीन व्यवस्था में आवास की सुविधा, छोटे परिवार के लिए बेहतरीन आवास, रामगढ़ ताल भी है, बगल में जू भी है और इसी के बगल में, जू के ही बगल में रवि किशन का आवास भी है। यहीं पे वे भी रहते हैं। देखिए, एक फिल्म में हीरो इसलिए रह रहा होगा क्योंकि अच्छा लोकेशन होगा, इसीलिए तो रह रहे हैं। और एकदम आपके आवास की तरह ही उनका आवास भी दिखाई दे रहा है। वो तो कह रहे हैं कि साहब मैं उस छोड़ने को तैयार हूं, मुझे यहां अगर आवास मिल जाए तो। हमने कहा भी नहीं, ये गोरखपुर के उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर ढकने के लिए अभी तक छत अपनी स्वयं की मेहनत से वे लोग नहीं तैयार कर पाए। उनको ये आवास पहले मिलना चाहिए। आपने एक बार कब्जा किया ही है तो उसको बनाए रखिए। एक आवास जो आपके पास है उसको रखिए, गरीब के अधिकार को मत लीजिए। लेकिन ये आवास आपके लिए एक सुनहरा अवसर है आगे बढ़ने के लिए। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति एक बार लाभान्वित हो जाता है, अगली बार दूसरे लोगों को इस सुविधा प्राप्त हो। इससे पहले भी हम लोगों ने गोरक्स इनक्लेव के रूप में एक आवासीय व्यवस्था उसका लॉन्च किया था, बगल में आपके चंपा देवी पार्क के पास। इससे पहले हम लोगों ने राप्ती नगर में भी गरीबों के लिए बने हुए आवास की एक स्कीम वहां लॉन्च की थी और पत्रकार फोरम को भी वहां पर एक व्यवस्था दी थी। आज आवश्यकता है हर तबके के लिए आवास मिले, गरीब के मिले, स्ट्रीट वेंडर के लिए मिले, रोज श्रमिकों को आवास प्राप्त हो और साथ साथ अलग अलग तबके के लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए अलग से और व्यवस्था आनी चाहिए, अधिवक्ताओं के लिए, चिकित्सकों के लिए, शिक्षकों के लिए और भी अलग अलग व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए, अलग अलग तबके के लिए आवासीय स्कीम समय समय पर निकाल करके उन्हें अच्छे आवास देने की एक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे हर व्यक्ति के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक आवास की सुविधा मिल सके, एक छत प्राप्त हो सके। बहनों और भाइयों, देश के अंदर पिछले 11 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक आवास उपलब्ध करवाया। आप अनुमान करिए 4 करोड़ लोगों को ये फ्री में आवास उपलब्ध करवाए गए। उत्तर प्रदेश में हम लोग अब तक 60 लाख गरीबों को एक एक आवास फ्री में उपलब्ध करवा चुके हैं। 60 लाख से अधिक गरीबों को। जब नीयत अच्छी होती है तो कार्य भी अच्छे होते हैं। जब जनता जनार्दन अच्छी सरकार चुनती है तो चुने गए अच्छे लोग अच्छा कार्य करते हैं, उससे विकास भी होता है और गरीबों का कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। एक गरीब के लिए विकास भी आगे बढ़ती है और विकास के इन कार्यों का लाभ गरीबों को इसी रूप में प्राप्त होता है। आपने सिफारिश नहीं की होगी। इसमें किसी ने आवास के लिए रवि किशन से किसी ने सिफारिश करवाई क्या? कोई नहीं कराया होगा, क्योंकि अगर कराता तो होने वाला होता, वो भी नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन आवास हो गया। अब वो स्वयं आके देख रहे हैं, पछता रहे हैं कि आवास मुझे भी यहां एक लेना है, क्योंकि अच्छा लोकेशन है। ताल का लोकेशन, जू का लोकेशन, इधर खोराबार का लोकेशन, एक ही जगह से पूरा एक जगह से सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। और दूसरा, अच्छी सोसाइटी, अच्छे लोग हैं, सब लोग एक साथ रहेंगे, मिलकर के रहिए, अच्छे ढंग से रहिए और अपनी एक हाउसिंग रेजिडेंट कमीशन यहां पर आवासीय समिति का गठन करिए।
उस सोसाइटी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके जो मेंटेनेंस का कार्य होता है, कुछ तो जो डेवलपर होगा वो पैसा जमा करेगा, कुछ आपका महीने का छोटा छोटा पैसा आप इकट्ठा करके उसको इकट्ठा कर देंगे तो मेंटेनेंस, लिफ्ट का मेंटेनेंस है, कहीं पे कोई अन्य कार्य होना हो तो वह समिति उसका मेंटेनेंस करती रहेगी। तो लंबे समय तक इस आवासीय सुविधा का लाभ आपको प्राप्त होगा और इस सुविधा का लाभ आपको प्राप्त होने के कारण दोनों तीनों प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। आप भी प्रयास करेंगे कि आप जब तक यहां पे रहें तब तक रवि किशन भी यहां रहे। आखिर रहना चाहिए ना भाई, एक कलाकार को आपने सांसद बनाया है तो कला तो ईश्वरीय प्रतिभा होती है, हर व्यक्ति गा नहीं सकता, हर व्यक्ति अभिनय नहीं कर सकता। अब आप कालीबाड़ी के बाबा से कहेंगे कि अभिनय करेंगे, क्या कर पाएंगे? क्या नहीं कर। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी मेले 2025 में स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री कर रहे कई स्टॉल्स का दौरा किया। सीएम योगी ने स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए आयोजित यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी आस्था देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों में है। हम अपनी मान्यताओं के अनुसार मूर्तियां खरीदते हैं, लेकिन 2017 से पहले ये मूर्तियां कौन बनाता था? ये चीन में बनती थी, जो हमारे देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखते। साथ ही उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल के जरिए हमने गोरखपुर के टेराकोटा के काम को बढ़ा दिया। भारतीय के मन में ये भाव रहता है कि वह कुछ खरीद फरोख्त करेगा। उन स्थितियों के में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये तय किया कि दीपावली के पहले 10 दिवसीय एक ट्रेड फेयर हर जनपद में लगाया जाएगा और मुझे प्रसन्नता है कि सभी 75 के 75 जनपदों में स्वदेशी उत्पादों का ट्रेड फेयर कल और आज में प्रारंभ हो रहा है और अगले 8-10 दिनों तक ये संबंधित जनपदों में उत्तर प्रदेश से बनी हुई उत्पादों को आम जन के लिए उपलब्ध करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगा। मैं गोरखपुर के इस स्वदेशी मेला के लिए उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए
जितने भी उद्यमी यहां पर आए हैं, महिला समूह से जुड़ी हुई बहनें यहां पर आई हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी सितंबर महीने में 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है, जहां पर एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे विदेश से आने वाले लोगों के द्वारा यहां के उत्पाद को खरीदा जाता है, उसके ऑर्डर दिए जाते हैं और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के उद्यमी और व्यापारियों के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज दुनिया के मार्केट में पहुंच रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार के ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश के अंदर के 2250 से अधिक हमारे उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट को वहां पर शोकेसिंग किया था। 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां उपस्थित हुए थे और उनकी जो बिक्री हुई थी, जो यहां के उद्यमी थे, 5 दिन के ट्रेड फेयर में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक का सामान उनका बिका है वहां पर। आप अनुमान करिए 11,200 करोड़। ये आज एक नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश को आज बीमारू से एक नया उद्यम प्रदेश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यह उद्यम का मतलब उद्योग लगेंगे तो नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, उद्यम लगेंगे तो उसके लिए कनेक्टिविटी होगी, तो विकास उस मार्ग से केवल उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग नहीं जाएंगे, आम जन भी जाएगा, हर एक व्यक्ति को सुविधा प्राप्त होगी। उद्यम लगेंगे तो उनके साथ तकनीक भी आएगी, उस तकनीक के लिए स्थानीय स्तर पर सर्विस सेंटर भी स्थापित होंगे, लोगों को अपने आप को प्रस्तुत करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। और यही कुछ तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 8.5 वर्ष के अंदर यही प्रगति आज उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उठा करके देश की अर्थव्यवस्था के रूप में, ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत होने वाले उत्तर प्रदेश की हम सबको देखने को मिल रही है। आप अनुमान करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में उद्यम लगाना एक सपना था। जो उद्योग पहले से थे या जिन व्यापारियों के द्वारा यहां व्यापार किया जाता था, उनकी मजबूरी हो गई थी, अन्यथा जो अराजकता थी उस अराजकता में लोग उत्तर प्रदेश से भागने की फिराक में ज्यादा रहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण जो दिया गया, प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उसका परिणाम है कि सुरक्षा का माहौल मिला, सरकार ने नियमों में शिथिलता की, सरलीकरण किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया। एमएसएमई सेक्टर में जो भी उद्यम लगाना चाहते हैं उनको 1000 दिनों तक यूनिट लगाने की पूरी छूट दी और कहा गया 1000 दिनों तक आप अपना एनओसी लेते रहिए, आप उद्यम लगा करके अपना प्रोडक्शन प्रारंभ करिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परिणाम है आज यही प्रदेश जहां पर कभी
जो पहले एमएसएमई का एक क्लस्टर माना जाता था, वह उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके एक बंदी के कगार पर जा चुका था। आज उस उत्तर प्रदेश में फिर से 96 लाख एमएसएमई यूनिट यानी छोटे छोटे लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम 96 लाख की संख्या में फिर से पुनर्जीवित हुए और 2 करोड़ से अधिक लोगों को इसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की गारंटी प्राप्त हुई। आप अनुमान करिए, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला कोई सेक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर है तो वहां सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का ये क्षेत्र है, जिसने बड़े पैमाने पर रोजगार दिया। और ये केवल रोजगार आज का नहीं, संकट के समय का रोजगार है। कोरोना में जब 40 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक जो अन्य राज्यों में कार्य करते थे वापस उत्तर प्रदेश में आए, तो उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर का यह आह्वान किया था और मैंने उस समय कहा था कि कम से कम एक कारीगर को, एक हस्तशिल्पी को अपने यहां काम पे लगाइए। और मैं धन्यवाद दूंगा एमएसएमई यूनिट का, उन्होंने उस समय जहां भी कोई काम मांगने के लिए गया उन्होंने उसे रखा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।